अब क्या हुआ बाबा जी? अब बेटा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, 2 बार कहने पे जो तीसरी बार तू बौखला गया था, तू ही बता ये कौन सी कषाय है? कहता है गुरुजी बात तो सही है, बात तो सही है गुरुजी, कोई भी क्यों ना हो माँ, बात सही कहते हैं। अंतर इतना है व्यक्ति शिष्य भक्त उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि आपकी समझ और गुरु की समझ में जमीन आसमान का अंतर होता है। व्यक्ति मुकेश जी यही सोचता है और यही सोचता है कि मैंने जो सोचा है वही सही है, वही सही होना चाहिए। पर पक्का मानना, गुरु की प्रभु की बात तुम्हें आज शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दूर की सोच कर कही होती है। और तुम चाहे वह दूरबीन भी लेकर बैठ जाना, पर तुम्हें गुरु जहाँ तक देखता है वहाँ तक का देखना संभव हो नहीं सकता। तुम जो चाहे कह लो, जो चाहे सुना लो, इतना वह भड़बड़ाया, इतना गाली गलौज, इतना चिल्लाया, पर उस साधक ने, उस तपस्वी ने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा, 2 शब्दों के अलावा अन्य कुछ नहीं कहा। क्या ये भूल अजय आप लोग नहीं करते? गुरु और प्रभु ने हमें कुछ अन्य बात कही, हमने कुछ अन्य प्रकार से समझी और कुछ अन्य प्रकार से उसे करके पुनः दोष किसे दिया? आप ही ने तो कहा था पतली करो। अरे समझो तो, क्यों, कहा, कैसे और किस लिए गुरु पुनः पुनः अपने समय से समय निकाल कर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या संतोष भाई मुनिराजों को काम नहीं है इसलिए आके तुम्हारे सामने घंटा भर मंच पे बैठे रहते? नहीं, उनको उनकी साधना, तपस्या, उनका स्वाध्याय सब कुछ पर्याप्त है। पर माँ कहीं न कहीं भीतर दया करुणा है कि मेरा श्रावक, मेरा भक्त, मेरा शिष्य, मेरा समाज का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पे ना जाए, इसलिए पुनः जगाने का प्रयास करता है। ज्ञानी कुछ तो करो, बहुत कुछ मत करो, बहुत कुछ करने से मंजिल मिले जरूरी नहीं है, पर कुछ तो करो। नहीं है आवश्यकता सीढ़ी चढ़ते हुए, जीना चढ़ते हुए 2-4 सीढ़ियों को लांग कर एक साथ हम पहुंचे, पर क्या हम एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते? क्या हम उस जीने तक भी नहीं पहुंच सकते? पहुंचने के लिए तो हम आज मंजिल पर भी पहुंच सकते हैं, 4-6 सोपान चढ़कर बीच तक भी पहुंच सकते हैं, पर क्या करें महाराज, हम भी शब्दों का अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। कहा कुछ और जाता है, कहा कुछ और उद्देश्य से जाता है, हम समझते कुछ और उद्देश्य से है और करते और ही कुछ बैठते हैं। उस व्यक्ति को तो हम कह रहे थे कि कैसा वह व्यक्ति है, 3-3 बार गुरु ने पतली करने के लिए कह दी, पर शरीर से तो पतला हो गया। कषाय पतली हो गई आप लोगों की, हो गई आप लोगों की दिनेश? कमर नहीं, कमर पतली करना वो तो जिम में जाके कोई भी कर लेता है। यहाँ पतली करने की विधि बताई जा रही है, यहाँ पतली करने की विधि बताई जा रही है। माँ, भोजन की सामग्री पतली नहीं करनी थी, भोजन की सामग्री पतली नहीं करनी थी, ना दूध, ना खीर, ना कोई सब्जी दाल पतली करनी थी। मैं कुछ भी भोजन के बारे में कह दूं, मात्र भोजन में वह ज्ञान लगाने के लिए नहीं, भोजन की क्रियाओं से मेरे इस तत्व के निर्णय तक उस क्रिया का आलंबन लेकर पतली मुझे अपने कषाय को करना था। बताओ ना ज्ञानियों, कितनी पतली हुई कषाय? नहीं हुई। छोटी छोटी बातों में आकर हम ऐसे भड़बड़ा जाते हैं,
ऐसे ऐसे क्रोध और गुस्से को प्राप्त होते हैं, 2, 5, 10, 15 मिनट में समझ में आता है, नहीं आता माँ? 15-20 मिनट बाद जब पूरा घर सर पे ले लेते हैं, 2-4 बजा के देते, मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलती है, फिर समझ में आता है अरे यार क्यों किया गुस्सा। पर बाद में पछताने से ज्ञानी कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होता। हम अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को समय पर समझने का, समय पर लगाने का प्रयास कर ले। और ये भी ध्यान रखना, मात्र क्रोध ही कषाय नहीं है, मान, माया और लोभ ये चारों ही कषाय है। और ज्ञानियों मात्र 4 ही कषाय नहीं, आचार्य भगवंतों ने उन 4 कषाय तक पहुंचाने के लिए 9 कषाय कही है। 9 प्रकार से 9 कषाय कही है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद, ये 9 यानी किंचित कषाय कही है। प्रत्यक्ष साक्षात कषाय तो क्रोध, मान, माया, लोभ है ही, पर वहां तक ले जाने के लिए हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और तीनों वेद कार्यकारी सहकारी कारण बन रहे हैं। हम समझे, जहां हमें कषाय से दूर होना है, आज सर्वाधिक कषाय व्यक्ति उन्हीं स्थानों पर करते दिखता है। आपने नहीं देखा क्या जेजानी जी? मंदिर में, भगवान में, वेदी के सामने तो आज इंसानों की तथाकथित सो कॉल्ड धर्मात्माओं की कषाय जागृत होती है। वहां तो एक दूसरे की गाली गलौज, थाली फेंकना और पता नहीं क्या क्या इंसान करता है। वही जब दूसरे के शादी पार्टी ब्याह में एक साथ एक थाली में झूठन चाटता है। बुरा लग सकता है सुबोध जी, पर आज के इंसान की और सो कॉल्ड धर्मात्मा की यही स्थिति है। देव शास्त्र गुरु के नाम से ऐसी कषाय जागृत होती है, और वही किसी के पार्टी में, किसी के शादी में, ब्याह में एक थाली में, एक टेबल में खाने के लिए भी व्यक्ति चूकता नहीं है। पर मंदिर में कह दिया कि एक थाली में, एक टेबल पे, एक वेदी पे पूजा कर लो, तो फिर टाइम बदल लेता है आदमी। पूजन पाठ अभिषेक भगवान और गुरु के दर्शन करने के लिए भी क्यों भूल कर रहे हो? ये देव शास्त्र गुरु का स्थान ज्ञानियों कर्मों की निर्जरा के लिए मिला था, कषायों का उपशमन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ये देव शास्त्र गुरु का सानिध्य था, स्थान था। पर क्या करे, आज इंसान समझ नहीं पा रहा है कि जहां कर्मों की निर्जरा उसे करनी थी, वही सबसे अधिक निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय बंध कर रहा है। और यही कसाय माँ अनुभाग और स्थिति बंध के लिए निमित्त है। पढ़ा होगा ना द्रव्य संग्रह आदि बड़े बड़े ग्रंथों में, पढ़ा तो बहुत है महाराज जी। यहाँ आप जब याद दिलाते हो तब सब याद आता है, पर जब कषाय आती है फिर भगवान क्या, गुरु क्या, हम अपने आप को भी इंसान नहीं देख पाते, अपने आप को भी इंसान नहीं देख पाते, अपने आप को भी इंसान नहीं पहचान पाते। करो ना पतली, करो पतली, पतली करो, पतली करो, पतली करो, पतली करो। रोज एक बार अपने आप से कह दो, ज्ञानी अजय पतली करो, कमर नहीं, कसाय पतली करो, कसाय पतली करो। क्योंकि बाहर की कितनी भी बड़ी साधना, तपस्या, उपवास, व्रत, जाप, अनुष्ठान, बड़ा दान, बड़ा विधान भी कर लेना, अगर अंतरंग की कसाय तुम्हारी नहीं गई है ना, तो ये बाहर का कोई कार्य, कोई क्रिया कार्यकारी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की क्रियाओं को मैं छुड़ा रहा हूँ,
धर्म की प्रत्येक बहिरंग क्रियाओं को आपको अवश्य ही प्राप्त करना है। पूजन पाठ, अभिषेक, शांति धारा, विधान, दान, उपवास, माला, स्वाध्याय, ये बिल्कुल करना है। पर इन क्रियाओं को करते समय मेरी कितनी पतली हुई, कौन? कसाय। ये हिसाब किताब लगाना है, ये हिसाब किताब लगाना है। सही मायने में, सही मायने में, सही मायने में पंकज जी, स्वाध्याय यही है जो तुम्हारी कसाय को कम कर दे। आज शास्त्रों को लेकर, शास्त्रों को शस्त्र बना के उन सोशल मीडिया पर क्या युद्ध मचा है, क्या युद्ध मचा है। अभी 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 माँ ज्ञानी ने ज्ञानीपना और जिनवाणी का रहस्य समझा ही नहीं है। आप लोग ज्यादा चलाते हो मोबाइल, व्हाट्सएप, नहीं चल रहा क्या शास्त्रों का शस्त्र जैसा उपयोग? वो ऐसा कह रहे, वो वैसा कह रहे, उनका ऐसा उद्देश्य, उनका अभिप्राय। अरे ज्ञानी, तू अपनी जिंदगी का तो उद्देश्य अभिप्राय पहले समझ, स्वाध्याय का उद्देश्य अभिप्राय तो समझ, तब तो तुम्हें कुछ पढ़ने का फल मिल पाएगा। अगर जिनवाणी को और आगम को लेकर लड़ाई चल रही है ना, कसाय चल रही है, अभी तुमने आगम धर्म जिनवाणी समझी ही नहीं है, समझी नहीं है, समझी नहीं है। धर्म भी हमें यही कहता है, धर्म की प्रत्येक क्रिया मात्र और मात्र उसी के लिए है। पूजा पाठ करते हैं दिलीप जी? पूजा पाठ करते हैं आप लोग? नहीं, आप अकेले से नहीं, सबसे पूछ रहा हूं। आप बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। कभी अपने आप से आपने पूछा कि ये पूजा में इतनी सारी द्रव्य चढ़ाकर क्या हम भगवान को रिझा रहे? क्यों चढ़ाई इतनी सारी द्रव्य? महाराज इसलिए तो हम इतनी सारी चढ़ाते नहीं हैं। हमें सबसे द्रव्य चढ़ाते समय विकल्प होता है, और मैं मुट्ठी भर चलाऊंगा तो मुट्ठी भर माली के घर में जाएगी। हाँ, 50 बार व्यक्ति सोचता है इतनी द्रव्य क्यों चढ़ाना, चुटकी भर चढ़ाओ। खाने का समय आता है तो मुट्ठी भर खा लेगा, पर चढ़ाने का समय आता है तो चुटकी भर चढ़ाता है। बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल करते हैं माँ। चौके में भी हम देखते हैं, थाली भरी है पर चढ़ाते कितना है? चुटकी से, चुटकी से, चुटकी से। बाद में फिर पूरी थाली उठा के, थाली कभी चढ़ाई नहीं जाती, द्रव्य चढ़ाया जाता है, पर फिर भी पूरी थाली उठा के ले महाराज चढ़ा दिया, स्वाहा। अरे पूरी थाली चढ़ा रहे, पूरी द्रव्य चढ़ाने के लिए निकाली थी तो सब विधि पूर्वक भर भर के चढ़ाओ ना। कभी ये विचार ही नहीं किया, कभी विचार किया क्यों द्रव्य चढ़ाने के लिए कहा है? क्या भगवान को, गुरु को आप अपनी सुंदर सुंदर और कीमती कीमती द्रव्य चढ़ाकर क्या रिझाना चाहते हो, खुश करना चाहते हो? नहीं 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 नहीं। तुम्हारे ड्राई फ्रूट चढ़ाने से सूरज भाई, तुम्हारे हीरे रत्न चढ़ाने से सतीश भाई, भगवान गुरु खुश होने वाले नहीं हैं। तुम्हारे भीतर बैठी हुई लोभ कषाय का विसर्जन हो, इस उद्देश्य से श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तु चढ़ाकर भगवान की अर्चना कही है। आपके द्रव्यों से भगवान को, गुरु को कोई लेना देना नहीं है, पर बेसिक कंसेप्ट कारण यही है कि भीतर की तद द्रव्य परिग्रह के प्रति जो लोभ कषाय बैठी है ना, वो कम करनी थी। पर वही बैठे बैठे लोगों की लोभ कषाय बढ़ती। अरे यार ये कितना चढ़ाता है, कितना चढ़ाता है, कितना चढ़ाता है। अरे वो चढ़ा के तो कर्मों की निर्जरा कर रहा है, तो उसका चढ़ाना देखकर क्यों कर्म बंध कर रहा है? ऐसे जीव है। हमसे भी पूछने आते हैं कई बार सम्यक समाधान में, महाराज जी इतना सारा द्रव्य चढ़ता है मंदिरों में, उसकी क्या व्यवस्था करनी चाहिए? मैंने ज्ञानी कहा, तू अपने आप को तो व्यवस्थित कर, उस निर्माल्य की व्यवस्था के चक्कर में तू जाके निर्माल्य कीड़ा में ना बनना। आगम में लिखा है, चक्रवर्ती जब द्रव्य चढ़ाता है ऐसे पर्वतों के ढेर लगाए जाते हैं, तब जाके वो ठीक है, उसके पास पर्वतों जैसा है वो चढ़ाता है। तुम्हारे पास क्या भीख लगी है कि हम चुटकी भर चढ़ाए? देखो ना, अपनी अपनी परिणति झांकना। लोभ कषाय का विसर्जन करने के लिए, लोभ कषाय का विसर्जन करने के लिए इतनी सी डिब्बी ले आते हैं, इतने बड़े परमात्मा मंदिर में, और इतनी सी डिब्बी ले आते हैं, और इतनी सी डिब्बी में भी पूरा माताओं का शांति विधान भी हो जाता है। जय जय नाथ परम गुरु होए।
मिल रहा है तुम्हें ज्ञानी फल। हाँ, इतनी सी डिब्बी, हम तो पूछते क्या गजब, मैंने क्या सेटिंग है, भगवान से भी सेटिंग, इतने में शांति विधान भी हो गया। चाहते क्या हो? चाहते तो मोक्ष फल है, और एक खारक के 4 टुकड़े करके चढ़ा रहे हैं। मोक्ष फल प्राप्त है, टुकड़े टुकड़े निरूपामिति स्वाहा। भगवान भी कहेगा किस्तों किस्तों में दूंगा तुम्हें। हम सोचे तो कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये सत्य है, प्रभु के प्रति अनुराग के अभाव में, उस जघन्य अंशों की मंद कसाय की परिणति के अभाव में कभी 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 कोई भक्त पूजा दान नहीं कर सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कसाय की तीव्रता में मान सम्मान की भूख में आकर दान दे दे, या हम अपने द्रव्यों को छोड़ ही ना पाए, तो फिर तो कसाय की तीव्रता ही तो हुई। कल कहा था मंद कसाय और मंद कसाय की ही बात आज आगे पुनः देवसेन स्वामी समझा रहे हैं। ज्ञानी अपनी कसाय को मंद करो, कम करो, पतली करो। यहां भी पतली ही करने की बात कह रहे हैं, कमर निकालने की, ये मतलब कसाय निकालने की नहीं कह रहे हैं। जब निकलेगी 10वें गुणस्थान में तब निकलेगी, पर आज मुझे पतली तो करनी पड़ेगी कसाय। पर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मात्र कहने से पूछने से काम नहीं होता, हमें स्वयं पहले अपनी कसाय को समझना होगा। अपनी कसाय को समझना होगा। माँ, दूसरों की कसाय को समझना आसान होता है ना। दूसरों के मान की भूख लगी है, ये कहने वाले तो बहुत सारे होते हैं, वे तो मान सम्मान के लिए मरे जा रहे हैं, ऐसे कहने वाले तो बहुत सारे होते हैं। वो मायाचारी करती है, हर स्थान में छल कपट करती है। माँ, ये कहना बहुत आसान होता है, ज्ञानी तू अपने भीतर की कसाय को भी तो झांक के देख ले। ये पक्का है, जो जैसा करता है ना, उसको ही वैसा पता होता है कि सामने वाला कैसा कर रहा है। अगर मेरे भीतर कसाय नहीं है ना, विश्वास मानना, मैं तो अपने आप को भी कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, अगर मेरे भीतर कसाय नहीं है तो मुझे सामने वाले की कसाय नहीं दिख सकती। निष्कसाई जितने बने वे तुम्हारी कसाय खोजने नहीं बैठे, न बताने आते हैं देखो ये मायाचारी कर रहा है, ये लोभ कर रहा है, नहीं बताते, क्योंकि वे निष्कसाई हो चुके हैं, बिल्कुल निष्कसाई हो चुके हैं। आप अगर परस्पर में एक दूसरे की कसाय खोजकर दूसरों पर उंगली उठा रहे हो ना, यानी यही तेरी सबसे बड़ी कसाय का उदय चल रहा है। और मात्र उदय नहीं, पुनः आने वाले समय के लिए कसायोदया तीव्र परिणामात् चारित्र मोहस्य।